हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के थ्रू आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य चैप्टर की। आपको ध्यान देना है, पूरा वीडियो जितना मैं दूं लाइन से देखना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, टीचर लिखवाता है, उसको अपनी कॉपी में लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। टॉपिक का नाम इंग्लिश में कहेंगे हार्मोनिक मीन, हिंदी में कहेंगे हरात्मक माध्य। ठीक है, हिंदी में कहेंगे हरात्मक माध्य। आपको अपनी कॉपी में जब हरात्मक माध्य लिखना है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपके पास आइटम दिए होंगे, आइटम को कहते हैं पद। जो आप आइटम दिए होंगे इन्हीं का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। समझिएगा, जो आपके सामने आंकड़े दिए रहेंगे, जो आपके सामने डाटा दिए रहेंगे, उन्हीं को जब उल्टा कर दिया जाता है और टोटल से डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है हार्मोनिक मीन, डिवाइड करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? हरात्मक माध्य जो आइटम होता है उसी को उल्टा करके जब डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। बात आती है क्वेश्चन की। पेपर में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या मीनिंग ऑफ हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य से ऐसे पूछ लिया जाता है। मीनिंग ऑफ हार्मोनिक मीन का मतलब मैंने आपको बताया, जो आइटम दिए होंगे उनको उल्टा कर दो, उल्टा करने के बाद डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो थ्योरी ऐसे नहीं समझ में आएगी, जब आप क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हार्मोनिक मीन के अंतर्गत क्या किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने दिया गया है साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक, एस.एम. शुक्ल जी की बुक, कहता है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। आपके सामने नंबर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, बुक होगी तो बुक में देख लेना, नहीं है तो यही मान लीजिए 32, 35, 35। उसके बाद ध्यान देना है, उसके बाद आपको ध्यान देना है 35 के बाद 36, उसके बाद 58, उसके बाद 61, उसके बाद 73। क्या मालूम करना है? हार्मोनिक मीन मालूम करना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्या मालूम करना है? हार्मोनिक मीन। सबसे पहले आपका सूत्र मालूम होना, आपको बताने जा रहे हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला जब मालूम होगा तो आप लिखिएगा हार्मोनिक मीन इक्वल टू n अपान सिग्मा 1 अपान n, 1 अपान x, सिग्मा 1 अपान x, यही हमारा फॉर्मूला होता है। आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में ऐसे क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है 32, 35, 36, 58, 61, 73, ऐसे लिख लेना है आपको सबसे पहले क्या करना है? 1 अपान x, मतलब उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब होगा आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा, अपने टीचर से जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा
जो सही सही टीचर होगा। ठीक है, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखवाए हैं तो वहाँ पर भी अच्छे से पता कर लीजिएगा कैलकुलेटर का यूज होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर में अच्छा नंबर पाना, ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, जहाँ क्या लगभग अधिकतर यूनिवर्सिटी में कुल कैलकुलेटर का यूज किया जाता है बीकॉम के पेपरों में, एमकॉम के पेपरों में। नहीं तो आप समझिएगा 1/x बार x करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब होता है, समझ लीजिएगा, 1/32, 1/35, 1/36, 1/58, 1/61, 1/73। ऐसे कर लेना है। ठीक है, ऐसे कर लेना है। ठीक है, हम आपको बताना चाहते हैं ऐसे कर लेना है। 1/32 आ जाएगा 0.031, आ जाएगा 0.03125। ठीक है, जब भाग दिया जाएगा 1/32 0.03125। अगले में भाग देंगे 1/35, कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा, 0.02856। 1/36 कर देंगे 0.02778। उसके बाद 1/58 कर देंगे 0.01724। अगला 1/61 कर देंगे 0.1639। उसके बाद अगले में 1/73 से 0.01370, इसको जोड़ लेंगे। याद रख लीजिएगा, इसको जोड़ लेंगे और इसको गिन लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको गिन लेंगे। ये हमारा यन आएगा 1 2 3 4 5 6, यन हमारा आएगा 6। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, समझ रहे हैं, इसको जोड़ेंगे तो आएगा, पहले से जोड़ कर रखा है, नहीं तो बवाल हो जाएगा, जोड़ने में ही झंझट होती है ना। 0.13492, यन हमारा कितना है 6, भागे इसी से भाग देना है, क्योंकि सिग्मा 1/x आएगा 0.13492, भाग दे देंगे 44.92, उत्तर आ जाएगा 44.47। ध्यान दीजिएगा 47 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा।